अबिस की गहराइयों में एक ऐसा नाम गूंजता है जिससे अंधकार भी डरता है। ऑब्सिडिया। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी, बल्कि अबिस की आत्मा बन गई। आज हम जानेंगे उसकी पूरी कहानी, कैसे वो एक साधारण अस्तित्व से उठकर अंधकार को चुनौती देने वाली देवी बन गई। अबिस के अंधेरे इलाकों में ऑब्सिडिया अपने शिकार की तलाश करती है। उसकी शक्ति इतनी घातक थी कि जब वो किसी स्पॉन ऑफ डिके का पीछा करती तो शिकार पहले ही खत्म मानो तय हो चुका होता। ये स्पॉन दरअसल वो राक्षस थे जो डार्कनेस के गॉड की शक्ति से भ्रष्ट होकर अपनी पहचान खो बैठे थे। ऑब्सिडिया हर वार के साथ उनके अस्तित्व को मिटाती जाती, लेकिन ये लड़ाई उसके लिए सिर्फ शिकार नहीं थी, ये उसकी पुरानी यादों का बदला भी था। प्राचीन समय में एल्व्स और ऑर्क्स ने धरती पर अपना कब्जा जमा रखा था। कमजोर और अजीब जातियां नीचे धरती के गहरे हिस्सों में धकेल दी गईं। उन्हीं में से एक थी ऑब्सिडिया की जाति। जब उसकी जाति मिटने के कगार पर थी तो उसने सुना एक स्वर, ऑब्सिडिया, मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जिसकी तू तलाश कर रही है, अपने राज्य की स्थापना के लिए। अंधकार का देवता उसे शक्ति प्रदान करता है। उसका शरीर बदलता है, उसका मन भर जाता है बुद्धि और शक्ति से। वो एबिस को एकजुट करती है, झुकने वालों को शक्ति देती है और विरोध करने वालों की हड्डियां ढेर कर देती है। उसका साम्राज्य जन्म लेता है, द अबिस, और ऑब्सिडिया बन जाती है उसकी पहली सॉवरेन। लेकिन शक्ति की कीमत हमेशा होती है। धीरे धीरे एबिस डार्कनेस के गॉड का खिलौना बन गया। ऑब्सिडिया के प्रजाजन अंधाधुंध युद्धों में झोंक दिए गए। जो शक्ति उसने दी थी, उसने उनकी आत्मा और इच्छा छीन ली। अब वे जिंदा नहीं, बस कठपुतलियां थे। ऑब्सिडिया समझ गई, ये साम्राज्य उसका नहीं रहा। उसका क्रोध उभरता है और वो डार्कनेस के गॉड को चुनौती देती है। एक भयानक युद्ध में वो देवता को गहरी चोट पहुंचाती है, लेकिन खुद भी घातक रूप से घायल हो जाती है। कमजोरी के उस पल में अबिस के प्राणी उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, लेकिन ऑब्सिडिया मुस्कुराती है, क्योंकि यही अबिस का असली नियम है। स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। वो अपनी शक्ति अपने रक्त के साथ अबिस को सौंप देती है और फिर सो जाती है, मौत की गहरी नींद में। लेकिन वो अब अबिस बन चुकी थी। सदियों बाद ऑब्सिडिया फिर से जागती है। डार्कनेस की वही शक्ति उसके शव को घेर कर उसे जीवन देती है। अब उसके सामने आती है सेलेना, डार्क एल्फ लड़की, जो उसी जाल में फंसी थी जिसमें ऑब्सिडिया कभी फंसी थी। ऑब्सिडिया उसमें अपना अतीत देखती है, एक गर्वीली लेकिन अंधकार में खोई हुई आत्मा। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक थे स्पॉन्स ऑफ डिके। उसके अपने खून से पैदा हुए ये दैत्य अब डार्कनेस के गॉड की कठपुतलियां बन चुके थे। उनकी शक्ति बढ़ गई थी, पर उनका अस्तित्व मिट चुका था। ऑब्सिडिया ने ठान लिया, मैं हर स्पॉन ऑफ डिके का शिकार करूंगी। मैं अबिस को फिर से जन्म दूंगी और इस बार डार्कनेस के गॉड का अंत यहीं होगा। ऑब्सिडिया अपनी शक्ति के साथ कहती है, यह मेरा राज्य है, मेरी भूमि है, मेरा साम्राज्य है। उसका हर कदम अबिस की धड़कन से जुड़ चुका है। अब वो सिर्फ एक शासक नहीं रही, वो है अबिस की आत्मा, उसका स्रोत, उसका दिल। ऑब्सिडिया का नाम सुनते ही डार्कनेस भी कांपता है, क्योंकि वो शक्ति है जो अंधकार को जन्म भी देती है और उसका अंत भी कर सकती है। तो ये थी ऑब्सिडिया की दास्तान, एक शिकारण, एक शासक और खुद अबिस का रूप। अगर आपको मोबाइल लेजेंड्स की ये घातक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और लोर की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी छुपाए हुए है अंधकार से भी गहरा रहस्य।